आज मेरी मान्य जी से अध्यक्ष जी मेरी मुलाकात हुई। आज मैं उनसे जो बात कहना चाहती थी आज कह रही तो उनको मतलब बुलाए विवेक मिश्रा जी और वो क्या बोलते हैं सुशील निषाद जी। बुलाकर उनको मारे पीटे। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और मैं समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के बाहर हूँ। पिछले दिनों सुल्तानपुर में सुनील यादव के हत्याकांड को लेकर समाज में कहीं न कहीं एक तरीके से काफ़ी क्षोभ दिखाई दे रहा था और पूरा एक बड़े मुद्दे के तौर पर ये देखा जा रहा था और समाजवादी पार्टी इस पर घिरी हुई नजर आ रही थी। आज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णतः एक तरीके से कहिए फ्री होकर आज कार्यालय पर आए। आज उन्होंने जो पीड़ित परिवार थे उनके परिजनों को बुलाया, उनसे मुलाकात की। तो हमारे साथ परिजन मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि पहले तो घटना किस तरीके से क्या थी और यहाँ पर आए इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ रहा, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कैसे घटना हुई थी दीदी? आज मेरी मान्य जी से अध्यक्ष जी मेरी मुलाकात हुई। आज मैं उनसे जो बात कहना चाहती थी आज कह दी। जी, तो कुछ आश्वासन वगैरह मिला है जैसे कार्रवाई वगैरह का या फिर कुछ मदद वगैरह जो भी हाँ, कुछ? बोले हैं मान्य जी कि आपकी पूरी मदद करूंगा। जी, तो आपको विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास। जैसे जिस तरीके से आरोप लग रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं उनका उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से नाम आ रहा था, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी, तो घटना किस तरीके से थी, आपको कुछ जानकारी वो बताइए। वो 3 तारीख को उनको मतलब बुलाए विवेक मिश्रा जी और वो क्या बोलते हैं सुशील निषाद जी बुलाकर उनको मारे पीटे। जी। फिर चार उसके बाद 5 तारीख को विधायक जी अपने आवास पर बुलाए, वहाँ फिर मारे पीटे, क्या खिलाए पिलाए। फिर घर पहुँचे, घर उनको 1 घंटा के बाद उनको खून की उल्टी हुई। फिर 5 तारीख को 6 तारीख को फिर उनको जो बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ। फिर चादा हॉस्पिटल सुबह पहुँचे, वहाँ भी उल्टी हुई खून की। फिर वो डॉक्टर रिफर कर दिया जिला जिला हुआ सुल्तानपुर में। देखिए रोइए मत, धीरज रखिए। देखिए अब जो घटना हुई है वो नहीं हो सकता कि उस पर अब हम लोग क्या बोले, हमारे पास कोई शब्द नहीं है क्योंकि आपका दर्द जो है बहुत बड़ा है, जिसका पति और अभी देखिए उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है और फिर जो कुछ हो जाता है, अभी देखिए आप छोटा बच्चा है और अभी हाल ही में जब ये घटना हुई थी 12 दिन के मेरे बच्चे हुए 12 दिन का बच्चा था उस समय जो है ये हुआ था। देखिए रोइए मत, धीरज रखिए। देखिए जो होता है क्या बोला जाए, उसके लिए हम लोग क्या सांत्वना, झूठी सांत्वना ही हम लोग दे सकते हैं क्योंकि आपका दर्द हम लोग क्या बताएं। सर आप आ जाइए। देखिए सर हम इनसे बात करते हैं, इनका पूरी घटना की जानकारी करते हैं क्योंकि ये वहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो इनको पूरी जानकारी है, उनसे हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं। सर कैसे क्या घटना हुई थी और आज आप लोग आए हैं तो क्या आश्वासन मिला? हमने माननीय जी से आज मुलाकात किया, आज बुलाया गया था तो आज मैं मुलाकात हुआ और मुलाकात में मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण माननीय जी के ऊपर भी, क्योंकि मुझे आश्वासन दिए हैं कि साथ में रहूंगा, साथ कभी छोड़ूंगा नहीं। सरकार आएगी तो मैं और सहयोग करने का प्रयास करूंगा छोटे छोटे बच्चों, अबोध बच्चों को, और आपको कोई कष्ट नहीं होगा, न्याय आपको दिलाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय मुझे मिलेगा। अब रही बात घटना की, तो घटना विवेक मिश्रा संतोष पाड़े के साले हैं। आए दिन वारदात, हमेशा उन्होंने कई मर्डर, कई क्रिमिनल केस उनके ऊपर रहा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब उनको ये ज्ञात नहीं था कि ये सुनील का जो सपोर्ट है उनके ससुराल पक्ष से काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन पे भी है, बट उसकी इनको जानकारी नहीं थी। मतलब जिन्होंने घटना को कारित किया उनको ये अंदाजा नहीं था कि परिवार लड़ पाएगा, ऐसे समझ रहे थे कि मामूली होगा और हम लोग जो है निपटा देंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि घटना जब होती है तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले मारपीट होती है, काफ़ी अच्छी मारपीट होती है, क्योंकि उनके साले से और उनके और गुर्गे से, और
किसी के सह से कोई मारपीट करता है। अच्छा, घटना ये हुई किसके कारण? कोई ये प्रधानी का रंजिश ही था। अच्छा क्योंकि वो इसी समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रभारी अध्यक्ष था, जी। क्योंकि हमेशा कंधे पे कंधा मिला के समाजवादी के साथ चला और प्रचार प्रसार हर चीज जिम्मेदारी के तौर पे करता था। और समाजवादी पार्टी से मान्य जी से क्योंकि सपोर्ट, क्योंकि हमारा पार्टी आगे बढ़े तो विधायक से थोड़ी सी संबंध बन जाती है। तो वो तो लेन देन प्रदान था ही विधायक जी से, क्योंकि इस पार्टी का कार्यकर्ता था। जी जी। आना जाना नमस्ते दुआ सलाम था। क्योंकि जब ये घटना होती है, घटना के बाद फिर अब मान्य जी अपने आवास पे बुलाते हैं। अब मान्य जी अपने आवास पे वहां से लेके यहाँ तक रास्ते में से लेके उठाने के बाद रास्ते भर या मारे या पीटे क्या किए, फिर यहाँ आए और यहाँ भी उनकी मोबाइल से जितनी भी आईडी उन्होंने पोस्ट किया था फेसबुक से वो डिलीट करवाया दिया गया। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले सारी घटनाएं हुई थी और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मांग भी की थी और तमाम योगी आदित्यनाथ जी को टैग करते हुए या मतलब जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको टैग करते हुए उन्होंने मांग की थी कि ये इस तरीके से हमारी जान को खतरा है, हत्या हो सकती है और मेरी हत्या हो सकती है। बिल्कुल। उसके बाद से क्या आपको प्रशासनिक तौर पर कोई मदद नहीं मिली या फिर कोई ऐसा? जो कि इन्होंने, उनकी वाइफ है, मेरी बहन है, क्योंकि मुझसे भी बात हुई थी तो मैंने कहा कि एज FIR एज पुलिस प्रशासन को आप प्रोवाइड करिए। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं समझ रहे हैं भैया, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं गया, मुझे धमकी मिली है, वहां से भी मिली है, हर जगह से मिली है कि थोड़ा भी कदम अगर आप उठाए तो रास्ता भूल जाओगे, रास्ते से गायब हो जाओगे। क्योंकि अगर किसी को धमकी मिल जाती है, बड़ा पोस्ट कोई अगर रहता है, उससे अगर धमकी मिल जाती है तो सहम जाता है। तो सहम गए थे, घर में ही छुपे हुए थे, ना कि बाहर भी नहीं निकल रहे। अब उनको 5 तारीख को जो है उनको वहां से उठाने के बाद किस बेस पे उठाए, कैसे लेके आए और यहाँ तक लेके आए, और अकेले बंदा और साथ में अदर कोई तो सुरक्षित नहीं रहेगा, मारे पीटे होंगे, स्वाभाविक बात है। वहाँ फिर यहाँ आने के बाद फिर जैसे भी हुआ, फिर उसके बाद डिलीट भी करा दिया गया, हर चीज़ करा दिया गया। फिर उनको वहाँ से ले जाके वहाँ छोड़ा गया, फिर भी मारे पीटे, क्योंकि उनको चोट वगैरह ज़्यादा थी। जब घर वो पहुँचते हैं, जैसे पहुँचते हैं वैसे कुछ समथिंग के बाद उनकी ब्लडिंग होती है। अब ब्लडिंग होने के बाद फिर वो दवा हुआ तो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला और वो सो गए, क्योंकि टाइम इतना हो गया था कि 12-1 बजे कोई गांव का अस्पताल खुला नहीं रहेगा, इतना सक्षम थे नहीं, परिवार में कोई था नहीं। एक फादर है, उनकी भी आज किडनी वगैरह डैमेज है। तो अब कोई था नहीं, तो हम लोग भी काफ़ी दूर रहते हैं। अब यहाँ से फिर वहाँ जाने में 4-5 घंटे लग जाता, सुबह का इंतज़ार किया गया। तो सुबह जैसे होती है फिर वो सो के उठते हैं, हम निकल चुके थे, हम स्वयं निकले थे उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एज ए वेदांता। लेकिन जब तक वो CSC तब तक और सीरियस हो गए हो, घर पे उल्टी सुबह स्टार्ट हो गई, ब्लडिंग हो गया। तो जैसे CSC जाते हैं चादा, तो वहाँ भी ब्लडिंग होती है, डॉक्टर देखने के बाद तुरंत रिफर कर देता है एज ए सुल्तानपुर पहुँचते ऑन द डेथ। अच्छा, एक चीज और वहां पर सामने निकल के आई थी कि तमाम सोशल मीडिया पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हो या जो वहाँ के विधायक हैं पूर्व, उनके समर्थक रहे हो, उन्होंने बहुत कम ही समय में ये चीज सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था कि उनकी जो मृत्यु वो हार्ट अटैक से हुई थी। देखिए, हार्ट अटैक से, क्योंकि ये PM रिपोर्ट में भी आया है, हृदय गति रुकना, ठीक है, लेकिन काज ऑफ डेथ स्पष्ट नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने विसरा के लिए प्रिजर्व कर दिया, मैं कुछ बता नहीं सकता, ये PM रिपोर्ट है। अब PM रिपोर्ट जब होती भी नहीं है, अब वहाँ का SHO जो प्रभारी है चादा का, वो PM नहीं कराने दे रहा था। हम लोग थाने गए, एप्लीकेशन दिया, कहा कि यादव साले तुम, तमाम लोग गए भी थे, तो उन्होंने कहा कि आओ, तुम्हें हम अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि दबाव तो उनके ऊपर बना, उन्हीं के आदमी है। PM नहीं हो रहा था, PM किसी तरीके से बहुत दबाव बनाने के बाद PM रिफर किया जाता है। PM रात को हम लोग 12 बजे जो है PM हाउस आते हैं, लाश को वहाँ पे रखते हैं, फिर चले जाते हैं। सुबह PM होता है, फिर हम लोग वीडियोग्राफी के लिए DM के पास भी गया, SP के पास भी गया, वहाँ से वीडियोग्राफी भी हुआ। आज तक वो वीडियोग्राफी का चिप नहीं मिल पाया, ना तो उसका साक्ष्य भी दिख रहा है मुझे। अब PM रिपोर्ट हेरा फेरी, अब एक बता सकते हैं, PM रिपोर्ट होने के बाद भी PM रिपोर्ट 48 या 50 घंटे के बाद आ रही है।
अच्छा, यहाँ पे हम रोकेंगे। आपने जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जैसे वो समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक पूर्व हैं, लेकिन उनकी जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी लगातार दावा करते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और किसी भी तरीके की घटना पर त्वरित कार्रवाई का ये मतलब एक बातचीत की जाती है, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिला कि 3 दिन आप लोग संघर्ष किए तब जाके कहीं पीएम के लिए जो कुछ भी हुआ हो पाया, तो इसमें क्या लगता है कि इसके पीछे किनके हाथ रहे होंगे? देखिए, इसके पीछे देखिए, हम क्या कहें कि सामंतवाद तो है ही है। एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं सारे लोग। उन्हीं के रिश्तेदार भी एक विधायक हैं बदलापुर के जी। उनके और रिश्तेदार हैं तमाम प्रकार के। अब पीएम रिपोर्ट हेरा फेरी हुई है, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लास्ट पीएम होने के बाद तब भी हम घर पे रखते हैं। पीएम मुझे जल्दी दे दिया जाए, तब भी 48 या 50 घंटे के बाद पीएम रिपोर्ट आती है, जो कि 250-300 की फोर्स ले आके दरवाजे पे रख देते हैं। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? रात भर हम लोग जगे और यहाँ तक कि फोर्स इतना एक्टिव थी कि थोड़ी भी मौका पाती तो उठा के लेके चली जाती। और अभी तक जैसे देखा जाए तो एफआईआर हो गया, सारा चीजों का नामजद एफआईआर भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी या कार्रवाई आपके हिसाब से हुई या नहीं हुई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 302 का मुकदमा अगर आम जनता के पास किसी के अगर एक कहते मीडियम क्लास का अगर होता है, 151 में चालान कर देते हैं। 302 का मुकदमा होता है तो एज ए अरेस्टिंग तुरंत हो जाती है, पुलिस तुरंत उठा लेती है, कहता है कि वो अपना बेल कराना, फिर ट्रायल की बातें हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, अभी तक कोई गिरफ्तारी किसी की भी नहीं है। अब इसको मैं कैसे कहूँ कि ऊपरी दबाव है कि नहीं है, कहाँ पे दबाव बनी है, कैसे नहीं बनी है, वो तो स्वयं हर जनता जानता है। अब रही बात सवाल की उनकी गिरफ्तारी, तो न्याय तो मजिस्ट्रेट के हाथ में है और जस्टिसों के हाथ में है। न्याय कभी ऐसे नहीं है कोई किसी के साथ दुर्घटना घटे, उसकी हत्या हो जाए तो वो बच सके। इतना संविधान भी है कि उसकी लड़ाई तो बहुत दूर तक लड़ी जा सकती है। जी। अच्छा, आखिरी सवाल होगा कि आप लोग मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले, आश्वासन क्या मिला और न्यायिक प्रक्रिया में जिस तरीके से अभी उसको लेकर भी कुछ आश्वासन मिला है कि न्याय कैसे दिया जाएगा? या उन्होंने मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया है कि वो उस पर मैं बहुत संतुष्ट भी हूँ। आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई ऐसे बात नहीं होगी जो दबाव भी बनाया जा रहा था, घर पे भी पहुंचना, फिर वहां तक पहुंचना उनके गुर्गों को। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी अब कोई चीज़ होगी तो तुरंत इन्फॉर्मेशन करना, उसकी कार्रवाई आगे भी की जा सकती है। ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, ये हमारे साथ सुनील यादव जी के परिजन हैं, उनके साले हैं, उनकी वाइफ है। ये लोग आज समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात की। और अगर बात की जाए जिस तरीके से सुल्तानपुर में अगर ये इकलौती अकेली घटना नहीं थी, इसके पहले भी अन्य घटनाएं हो चुकी हैं जिस पर भी यही ढोलमोल रवैया प्रशासन का रहा और कार्रवाइयाँ नहीं हुई। अगर बात की जाए जिस तरीके से चर्चा होती है वहाँ पर सामंतवाद का जो एक वर्चस्व है वो आज तक कायम है, भले आज हम आज़ादी का 89वां साल मना चुके हों। इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और अगर साफ तौर पे कहा जाए तो पिछड़े और दलितों के साथ वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं सामान्य मानी जाती हैं। फिलहाल अभी इनसे हमारी बातचीत हो रही थी और इन्होंने मुलाकात की, इनको आश्वासन जो कुछ भी मिला है वो इन्होंने बताया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, नमस्कार।